Once again, I'm Lalji sir. Welcome to all my YouTube followers from the bottom of my heart. My dear classes, today I will make you understand very short summary with MCQ, the fifth poem, class 10th, from the first flight about the ballpoint, written by an American poet, John Barrymore. Before it, you are advised that don't skip it because it will be more beneficial for your first term examination. Either you are the student of CBSE or NCERT. So without wasting my time, I'll start my first questions which you can see on the screen. But before it, I want to make you understand a short summary which you can see even on the screen. तो क्लासेस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अ बॉय लॉसेस या बॉल, एक लड़का यहाँ पे क्या है ना बॉल को खो जाता है। ही इज़ वेरी अपसेट और काफ़ी अपसेट हो जाता है। अ बॉल डजंट कैश कॉस्ट मच, हालांकि एक बॉल की कीमत ज़्यादातर नहीं होती है, बट नॉर इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही खरीदने में ज़्यादा मुश्किल कठिनाई है इसे। बट वाई देन द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी लड़का क्यों अपसेट ज़्यादा है। रीड द पोएम्स, सी अबाउट पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो चलते पढ़ते हैं कविता को और देखते हैं कवि क्या सोचता है इसके प्रति। कवि क्या सोचते हैं अबाउट लॉस द बॉल के बारे में। एंड व्हाट द बॉय हैज़ लॉसेस टू लर्न, और लड़का जो क्या सीखता है गेंद को खोने से। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग्स, कुछ चीज़ खो जाने का एक्सपीरियंस किस प्रकार से गेन करता है। तो क्लासेस देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में जैसा कि दिया गया है। व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and the merrily over there it is in the water. यहाँ पे ये पहले स्टेंजा है। इस पहले स्टेंजा में कवि जो उस लड़का से कुछ ही दूरी पे होता है, जो वह देख रहा होता है कि एक लड़का क्या है ना बॉल के साथ खेल रहा है, एंड लॉस इस्ट बॉल, और बॉल को क्या करता है ना खो जाता है, जंप करता है। जंप करने के बाद टू सॉ इट टू गो मैरली, बॉल को देखता है जाता हुआ बहुत मैरली के साथ बाउंसिंग, एंड विद द मैरली का मीन्स यहाँ पे क्लासेस यहाँ होगा खुशी से बाउंसिंग करता हुआ डाउन टू द स्ट्रीट में पड़ती है बॉल, और बाउंस करने के बाद फिर वो देन द मैरली, और उसी तरह से खुशी तरीके से जिस प्रकार से लड़का खुश होता है खेलते समय बॉल को, उसी तरह से वो वाटर में चला जाता है। तो क्लासेस में पहले स्टेंजा से मैं कुछ पीरियोडिक डिवाइसेस के बारे में चर्चा करूंगा, जहां कि देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ वाट, और एक फिर वाट का रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट आगे मीन्स 2 टाइम्स यहाँ पे वाट वर्ड्स दिया गया है। तो इस रिपीटेशन के कारण से ये जो है ना आपका पोएटिक डिवाइस में एनाफोरा को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन में एनाफोरा प्रदर्शित करती है पोएट यहाँ पे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैरली और मैरली 2 टाइम्स यहाँ पे जो है ना दोनों लाइन्स में अलग अलग जगहों में भी यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी कभी जो है ना एनाफोरा को अगेन यूज किया है। स्टेंजा मीन्स स्टेंजा फर्स्ट जो है पूरी एनाफोरा का यूज किया है आप के कवि के अनुसार से यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे देख स्टेंजा 2 क्या बता रही। नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल एन अल्टीमेट सैकिंग ग्रीफ फिक्स्ड अ बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. तो क्लासेस यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कवि इस दृश्य को देख रहा है कि लड़का का बॉल जो है ना बाउंस करके वाटर में चला गया है। तो ज़रूरत नहीं समझता है कि उसको हम कहें और दूसरे बॉल के लिए, क्योंकि और अंततः वो इस चीज़ को देखता है कि अंततः किस प्रकार के ग्रिप में वो फिक्स हो जाता है वहाँ पे बॉय, एंड ही स्टैंड्स रिजिड, बहुत कठोर तरीके से रिजिड तरीके से वो जो वहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा होता है, काँप रहा होता है ना, स्टारिंग डाउन टूवर्ड्स, और सिर्फ बॉल की ओर देख रहा होता है ऐसा वो जहाँ पे जो कि इनटू द हार्बर में चली गई है। तो कभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहता उसको, क्योंकि वो सेंसेस इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसकी पहली जिम्मेदारी को महसूस कराना चाह रहा है।
तो नेक्स्ट स्टेंजा में जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि इन द वर्ल्ड पोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज ऑलवेज लिटिल बॉयज। तो लाइन के माध्यम से कवि यह अपना भाव को प्रकट करना चाहता है कि दुनिया में जो भी चीज़ का अधिकार होता है लोगों को तो लेगा ही लेगा डेफिनेटली, लेकिन जब वो छीन जाता है तो उसका दुख या दर्द गिरफ्त क्या होता है वो बच्चे को आज एहसास होने दें। तो इस प्रकार से कवि यह देख रहा है कि लड़का किस प्रकार से एक्सटर्नल और डिस्परेट आइज से जो है ना उस चीज़ को देख रहा होता है। तो आगे नेक्स्ट है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड ऑफ नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड ऑफ। इट्स मीन कवि का यहाँ पे भाव है कि लड़का को आज ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दे और उसे आज समझने दे किस प्रकार से लोग स्टैंड अप होते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि कवि यह जानते हैं कि कोई खोने का दर्द जो होता है छोटी मोटी चीज़ों से आज वो सीख लेगा वो लड़का, तो डेफिनेटली बड़े से बड़े लॉसेस को नहीं करेगा। तो इस उम्मीद से वो उसे कंसोल नहीं करता है। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं एमसीक्यू के रूप में किस प्रकार से है एमसीक्यू। आप ध्यान देंगे एमसीक्यू पर क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। तो डियर क्लासेस माय फर्स्ट क्वेश्चंस विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो क्लासेस पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द बॉल पोएम। बॉल पोएम के कवि कौन है? तो जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि बॉल पोएम के कवि कौन है, तो जॉन बैरीमन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इससे पहले मैं ये बता देना चाहूँ आप लोगों को कि जॉन बैरीमन जो थे एक अमेरिकन पोएट थे। इसकी चर्चा मैंने समरी में भी किया हुआ था, जो कि हाल्फ ऑफ द 20th सेंचुरी में उनका एक बहुत सा अच्छा जो बहुत अच्छा बेस्ट नॉन वर्क था द ड्रीम अ सॉन्ग, वो पब्लिश हुआ था। उसके बाद उन्होंने द बॉल पोएम को पब्लिश किया हुआ था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉय प्लेइंग विथ, मीन्स लड़का किसके साथ खेल रहा है। तो डेफिनेटली आप जान ही रहे हैं कि किसी साथ कौन सा बॉल्स करके नीचे गया था, क्या चीज़ था, वो तो बॉल था। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द बॉल गो, मीन्स बॉल कहाँ जाती है। तो डेफिनेटली वाटर में जाती है क्योंकि लड़का जो है ना हार्बर के बगल में खेल रहा था। हार्बर जिसे हम सी पॉट भी कह सकते हैं, उसमें बंदरगाह जो होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासेस हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस, मिस गेंद के प्रति जो है ना बच्चा कैसा रिएक्ट करता है। तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन जो होगा आपका ए नंबर स्टैंड्स रिजिड, ये भी राइट होगा। ट्रेम्बल्स वो भी होता है उसके साथ, और स्टेयर्स एक टक से देखते रहता है। इट्स मीन ऑल द अबव होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्निंग, कवि के अनुसार से बॉय चाइल्ड जो है ना वो क्या सीख रहा है। तो डेफिनेटली ए नंबर ऑप्शन राइट होगा टू बियर द लॉस, मीन्स वो सीख रहा है बर्दाश्त करने, लॉस को बर्दाश्त करने के लिए सीख रहा है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंडोल द बॉय, मीन्स कंडोल का मतलब यहाँ आपको समझ जाना होगा कि इसका मतलब होता है शौक प्रकट करना। तो कंडोल करता है, इट्स मीन क्या लड़का जो है ना कंडोल करता है, क्या पोएट जो है वो शौक प्रकट करता है लड़का के प्रति। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो होगा राइट ऑप्शन वो होगा सी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय, मीन्स कवि क्यों फैसला करता है कि लड़का के प्रति शौक प्रकट नहीं करना है। तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इट विल बी नो यूज़, क्योंकि वो कोई इसका यूज नहीं समझता है, बेनिफिट नहीं समझता है, क्योंकि वो अनदर तरीके से बॉयज़ को बेनिफिट पहुंचाना चाहता है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लिटरेरी डिवाइस used in merely bouncing down the street and then the merely over there into the water. It's been देख सकते हैं यहाँ पे मैडली वंस टाइम एंड द मैडली सेकेंड टाइम, आपका सेकेंड लाइन में भी रिपीटिशन हुआ है। इट्स मीन यहाँ पे भी आपका जो होगा मेटाफोर ही होगा, बिकॉज यहाँ पे मेटाफोर का रिपीटिशन हुआ है 2 टाइम्स। तो बताने से पहले मैं ये भी बता दूँ कि मेटाफोर में क्या होता है ना, चीज़ों का एक्सप्लेनेशन होता है, साथ ही साथ वही चीज़ बार बार जो है ना वो लेटर्स का प्रयोग कहीं सेकेंड लाइन में भी हुआ है, तो मेटाफोर कहा जाता है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एन
नो वन बाइज या बॉल बैक। तो देख सकते हैं यहाँ पे नो वन बाइज अ बॉल बैक, यहाँ पे कॉन्सोनेंट से रिपीटेशन हुआ है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट से रिपीटेशन हुआ है, यहाँ भी लेटर जो कॉन्सोनेंट है मीन्स 2 से अधिक बार है। तो डेफिनेटली जब किसी दो वर्ड्स के कॉन्सोनेंट साउंड या उससे अधिक बार कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है एक ही लेटर से शुरू होता है तो उसे अलिट्रेशन कहा जाता है। तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका सी नंबर राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द बॉयज आइज डिस्पैरेट, मीन्स लड़के की आँख डिस्पैरेट क्यों है, मीन्स हताश क्यों है। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा बिकॉज ऑफ लॉस हिज बॉल, क्योंकि वो अपना बॉल को खो चुका है। तो ए नंबर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड पोसेशंस मीन्स। तो पोसेशंस का मतलब यहाँ समझना होगा पोसेशन का मतलब क्या होता है। तो पोसेशन का मतलब होता है अधिकार करना। तो पूरा दुनिया में जो होता है वर्ल्ड पोसेशंस मीन्स का क्या होता है, किन चीज़ों पर अधिकार होता है। तो डेफिनेटली इसका अकॉर्डिंग टू द पोएम इसका राइट आंसर जो होगा मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब दुनिया में चीज़ों के ऊपर हर किसी का किसी अधिकार होता है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग डाउन मीन्स लड़का कहाँ पे स्टेयरिंग डाउन कर था, मैंने झांक रहा था। तो डेफिनेटली इसका अकॉर्डिंग टू पोएम नाइस ऑप्शन विल बी एट द हार्बर, क्योंकि वो हार्बर की ओर ही नीचे झांक रहा होता है बॉल की ओर। सी भी नहीं हो सकता है राइट ऑप्शन, ओशियन भी नहीं होगा और लेक भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पोएम में हार्बर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन लाइन, यहाँ पे दिया हुआ है एंड नो वन बाइज या बॉल बैक मीन्स यहाँ पे भी बी का रिपीटेशन है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। इट्स मीन डेफिनेटली ये आपका अलिट्रेशन ही राइट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट मनी मीन्स कवि मनी के बारे में क्या कहता है। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा 3 द लास्ट लाइन, यहाँ पे आप देखे होंगे मनी इज़ एक्सटर्नल, जो लास्ट लाइन दिया हुआ है एंड नो वन बाइज या बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल। तो डेफिनेटली उस पंक्ति के अनुसार से आपका राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड द पोएट बाय फॉर द बॉय मीन्स कवि क्या खरीद सकता था लड़का के लिए, है ना, बुक, बैग, टॉयज या बॉल। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट विल बी नाइस ऑप्शन एंड राइट सी। अगला देखते हैं क्या है। क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द बॉयज़ आइज मीन्स लड़का की आंखें कैसे है। तो डेफिनेटली ब्रिलियंट भी नहीं है, डल भी नहीं था। आपका राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, डिस्पैरेट था मीन्स पूरी तरह से हताश था वो उसकी आंखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो डी क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, व्हाट डज या बॉल कॉस्ट मीन्स एक बॉल का दाम जो होता है कीमत क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये आपको मैं भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये खुद पढ़ करके और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को सही कर पाते हैं। तो फिलहाल मैं हिंट्स ज़रूर दे कि ये किस स्टेंजर से है। ये स्टेंजर नंबर आपका 3rd से है। आई वुड नथिंग इंट्रोड्यूट ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल। अ डाइम का मतलब होता है यहाँ पे 10 सेंट का आपका अमेरिकन डॉलर। तो नेक्स्ट आप देखेंगे क्या होगा। हमें आपके आंसर का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। मेल ईच एंड एवरी वन thanking you of my side. I think you may have been understood it very easily. We'll see you again tomorrow with new video. Thanking you, Manuel.